नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक लाभ मिलता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि तुलसी की प्रतिदिन की पूजा के नियम क्या होते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि तुलसी का पौधा लगाने से आपको क्या लाभ होगा। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पापम। जिस प्रकार से गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करते हैं, उसी प्रकार से मात्र एक पौधा अगर आपके घर पे या अगर आपके कार्यस्थल पे या कहीं भी होता है तो वास्तु से संबंधित काफी विघ्न दूर होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे, लेकिन काफी हद तक होता है। इतना ज़्यादा इसका प्रभाव होता है और इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो कई मीटर तक के गोलार्ध में परिधि में होता है। तो तुलसी का इतना महत्व है, हम लोग माता कहते हैं। इस प्रकार से रोगों को, दोषों को, वास्तु दोषों को दूर करना और मात्र केवल एक छोटा सा उपाय। तो जान लीजिए कि आप तुलसी पूजन के अगर करते हैं तो क्या नियम है और उसके लाभ हैं। तुलसी पूजन से, जैसे मैंने पहले बताया, समस्त वास्तु दोष दूर होते हैं और इसके साथ साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। घर में व्याप्त जितनी भी नकारात्मकता होती है वो उसी दिशा से दूर हो जाती है जिस दिशा में तुलसी का पौधा होता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे का हर घर में, हर आंगन में पहले तुलसी पाया जाता था, तो आप देखते थे किस प्रकार से चतुर्दिक लाभ हुआ करता था। संध्या काल को अगर आप दीपक जलाते हैं तुलसी के पौधे के समक्ष देसी घी का, और विशेष रूप से शुक्रवार को यदि, तो आर्थिक तंगी कभी आ ही नहीं सकती। ये आप आजमा के देख सकते हैं। इस प्रकार से परिवार की आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, और कभी कभी अगर रामा और श्यामा दो प्रकार की तुलसी होती हैं जो प्रख्यात हैं, अगर उनको जोड़े के साथ लगा के अपने घर में रखते हैं ईशान कोण में, तो आप देखेंगे कि सामाजिक प्रगति भी अच्छे प्रकार से होती हुई देखी जा सकती है। संध्या काल को विशेष दीपक जलाने का प्रयोजन होता है और विशेष दीपक जलाने के प्रयोजन से आप देखेंगे अंधेरा तो दूर जाता ही है, लेकिन अंधेरा मतलब ऋणात्मकता, और ऋणात्मकता को दूर करता हुआ ये होता है एक छोटा सा कार्य। आप इसका उपयोग वैसे तो कई लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका प्रभाव है और इसमें विशेष तत्व होते हैं और बहुत ही भौतिक तत्वों के साथ साथ, चूँकि विष्णु जी से इनका संबंध बताया गया है, इसलिए विष्णु जी से जो भी संबंध है उसके हिसाब से ये अगर हम देखें तो अन्न, वस्त्र, जल, धन इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा सूखे ना। अगर सूखे तो तुरंत उसको बदल के या प्रवाहित करके दूसरा लगा दें तो ज़्यादा अच्छा। गुरुजी ने आपको बताया कि प्रतिदिन तुलसी पूजा से आपको चतुर्दिक लाभ होंगे। अब हम गुरुजी से ये जानेंगे कि गुरुजी, तुलसी पूजा के कुछ नियम होते हैं, साथ ही ये भी होता है कि तुलसी किस समय तोड़नी चाहिए, किस समय नहीं तोड़नी चाहिए, वो अभी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसमें कुछ विशिष्ट नियम बताए गए हैं। एक तो अगर हम एकादशी और रविवार की बात करें तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। चंद्र ग्रहण जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन भी, या किसी भी ग्रहण वाले दिन, और अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा फले फूलेगा तो उसका वातावरण, ऑरा और उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही अच्छा बनेगा। सांस की बीमारी हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना हो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसी संबंध में, ऐसी चीज़ों में हैं जो आपका अगर खान पान दुरुस्त या सही नहीं है, या किसी प्रकार से आपका कोई परहेज नहीं है और अशुद्ध अवस्था है, तो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका एक एक पत्ता औषधीय तत्व से भरा हुआ है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, आजकल का जो कालखंड है
और आने वाला समय भी प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने वाला ही है। और प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में विश्लेषण किया गया है तो कुछ पदार्थ जिसमें तुलसी श्रेष्ठ है वो भी आता है। सबसे अहम जानकारी दी है गुरुजी ने कि तुलसी का रोज सेवन करने से वह हमें कई बीमारियों से दूर रखती है। अब गुरुजी हमारे दर्शकों को आज की 12 राशियों का राशिफल भी बताइए। सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें तो मेष राशि से कर्मचारियों से आपको सहयोग मिलता हुआ देखा जा रहा है। मेष राशि वालों, न्याय पक्ष भी आज आपका मजबूत होता हुआ देखा जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, हताशाएं आती हैं, नुकसान होते हैं और इसके साथ साथ कारोबार में उन्नति भी होती है। तो ये उतार चढ़ाव का दिन अगर आप देखें तो मेष राशि वालों, आज का दिन आपको समझा के जाने वाला है। ये विशेष दिन है। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। आज आपके लिए भाग्योदय का समय देखा जा रहा है। पूरी मेहनत से अपने कार्य में लग जाए और अपने कार्यस्थल पे थोड़ा सा आपका मन दुखी जरूर होगा। कुछ मशीन, कुछ प्रॉब्लम, कुछ छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आज का दिन आपको भाग्य से प्रबलता देगा। पूरी मेहनत से आज आप कार्य करते हुए देखे जाएंगे। और अगर छोटी छोटी बातों पे मन परेशान है तो बिल्कुल भी अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करें, जिसके लिए आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलते हुए देखे जा रहे हैं। सामंजस्य बनता हुआ देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, परिणय से संबंधित संबंधों की समस्याएं आपकी दूर होंगी। खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कुछ बात को अगर नहीं जानते हैं तो ना बोले, क्योंकि झूठ बोल के फंस सकते हैं। धन लाभ आज आपको हो सकता है। परिणय की जो भी चर्चाएं होंगी, यानी कुछ अच्छे संबंध, विशेष रूप से वैवाहिक संबंध बनाने के लिए अगर कहीं चर्चाएं हो रही है तो अच्छी होगी। मन में कोई अगर आपके लिए दुविधा रखे है या आपके मन में किसी को लेकर दुविधा है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रहिए। झूठ बोल के आज आपका लाभ आपसे दूर हो सकता है। तो मिथुन राशि वालों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और मिथुन राशि वालों, चूंकि बुध की राशि है, इसलिए अपनी मानसिक अवस्थाओं को किसी भी प्रकार से परेशान ना होने दें और आगे बढ़ते रहें। कर्क राशि वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों, काम टालना आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी में अगर आपने कोई फैसले लिए हैं जल्दी, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। हाँ, कर्ज लेना सकता है, आपको पड़ सकता है, व्यापारिक कर्ज लेना पड़ सकता है। काम टालना थोड़ा सा बंद करिए। और ज़रूरी ध्यान रखिए ये कि आज आपके ऊपर विशेष कृपा संत या संत तुल्य व्यक्तियों की है, जिसकी वजह से आपको सही समय सही विवेक जागृत होता हुआ देखा जा रहा है। कार्य टालना, अपने कार्य से के प्रति निष्ठा होना, ये आज आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, बेहतर सफलता के लिए कार्य योजनाएं बनाएं। कार्य योजनाएं पुरानी आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हैं। परिवार में बहनों के विवाह की चिंता रह सकती है, भाइयों की चिंता रह सकती है। लौ व्यापार से जुड़े हुए लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेहतर सफलता के लिए, जैसा पहले बताया, आपको कार्य व्यवसाय भी बदलना पड़ सकता है। कार्य व्यवसाय करने की कार्यशैली बदलनी पड़ सकती है और अपने तौर तरीके भी कुछ बदलने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ज़रूर करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, केवल धन कमाना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। व्यस्तता के चलते आज जरूरी कार्य आपके कुछ ऐसे होंगे जो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। नौकरी में भी कुछ तबादले के योग लेकिन आपके पक्ष में रहेगा। हाँ, अचानक आर्थिक लाभ आपको चौंका सकता है। केवल और केवल अपना ध्येय धन का ही ना लगाएं, आप कुछ और कार्यों में भी आज व्यस्त हो सकते हैं। पारिवारिक सुख और समृद्धि भी आज आपके पास आसानी से चल के आएगी। तुला राशि वालों, अपने में आज व्यवहारिक परिवर्तन लाने का दिन है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से विवाद हो सकता है तो संभवतः दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आजीविका का स्रोत भी आज आपके लिए स्थापित हो सकता है। मान कीर्ति में भी आज आपकी वृद्धि हो सकती है।
अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। अगर नेगेटिविटी है तो वो आपका अच्छा व्यवहार ही पॉजिटिविटी में बदल सकता है। उसको वृश्चिक राशि की बात करें, व्यावसायिक अनुबंध हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स नए मिल सकते हैं, पारिवारिक यात्राएं आपकी संभवता हैं और धर्म कर्म में रुचि भी आपकी आपको नैतिकता बढ़ा रही है आपके अंदर और सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी आपकी हो रही है। नई तकनीक अगर आप इस्तेमाल करेंगे, पीछे ना हटे, डटे रहे, मुकाबला करते रहें, तो आप देखेंगे कि नई तकनीक और पारिवारिक दोनों ही अच्छा आपको फल देंगे। धनु राशि वालों, साझेदारी से आपको लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। मानसिकता थोड़ी सी बदलनी पड़े तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी आपको सता सकती है। सपनों को अब साकार करने के लिए बहुत आपको हाथ पैर नहीं मारने हैं। पूरी मेहनत और लगन से आप रेगुलर जो कार्य हैं उसको करते रहें, अच्छा रहेगा। इष्ट बल और आपका अपना आत्मबल सर्वोपरि है। मकर राशि वालों की बात करें तो अपने विश्वसनीय जनों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विचार करके ही कोई निर्णय लें, अन्यथा धोखा खा सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। पूर्व में किए हुए निवेशों से आपको लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। मन ही मन किसी बात को लेके आप परेशान हो सकते हैं और वो जो परेशानी है आपकी आने वाले समय में आपको और दुखी कर सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस परेशानी का हल जल्दी से जल्दी आज ढूंढने की कोशिश करें। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि वालों की। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा आप कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज आपको बहुत कूल माइंडेड रहना है। बड़ों का अनुभव आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। मन की बातें, व्यापारिक योजनाएं हर किसी को ना बताएं। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव देने वाला है। बड़ों का अनुभव आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों की। कार्य आज आप जोखिम से दूर रहें, किसी अजनबी पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और इसके साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई है तो उसका लाभ उठाए। विरोधी आपको उलझाने में कोशिश करेंगे, थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि इन सब सारी चीज़ों के बीच आपका धन संचय करने में सफलता भी होती हुई देखी जा रही है, लेकिन अभी कोई बड़ा जोखिम लेने का समय नहीं है। अजनबी पे भी आज आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, ये था आज आपका राशिफल। आपका दिन शुभ हो। आप गुरुजी से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। गुरुजी का फ़ोन नंबर है 8004036524। ये आचार्य जी का व्हाट्सएप नंबर भी है। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshukla@gmail.com। गुरुजी आपका हमारे स्टूडियो हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। खाना इन अ पैकेट, सेफ्टी का जैकेट, खाना इन अ पैकेट। आज इंडिया अपना सारा खाना साफ पैकेट्स में खरीदता है, लेकिन दूध अब भी खुला। खुले दूध में मिलावट, धूल मिट्टी के साथ बीमार पड़ने का भी चांस होता है। इसीलिए क्वालिटी टेस्टेड, साफ, सुरक्षित पैकेट वाला अमूल दूध पीता है इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली